Dear students, today I am going to give some sentences based on adjectives. देखते रहना. They have one error or the other. You have to find out the error, but you can do that only when you have grammatical knowledge. For that purpose, you must listen to my videos again and again. Then and then alone you can solve these problems. Okay, I am doing this for you. And you must make my effort meaningful by studying my videos. The first sentence is from IIT Kharagpur exam. The first two chapters are easy. What is wrong here? Here two first is wrong. You should write the first two chapters are easy. तुम पूछ सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ? यदि एक ही वाक्य में ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबर दोनों आ जाएं, तो सबसे पहले हमें ऑर्डिनल नंबर को देना चाहिए, तब कार्डिनल नंबर का देना चाहिए. ऑर्डिनल नंबर है एक से लेकर के अरब खरब पद्म सब ऑर्डिनल है, कार्डिनल है. ऑर्डिनल नंबर है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि एक ही वाक्य में दोनों आने पर पहले हम ऑर्डिनल देंगे, तब हम कार्डिनल देंगे. इसलिए द टू फर्स्ट चैप्टर्स नहीं हो करके द फर्स्ट टू चैप्टर्स लिखना चाहिए. ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज आई एम श्योर दैट नीदर द हाउस नॉर द कंटेंट्स इज फॉर सेल. यह प्रश्न यूजीसी के एलडीसी एग्जाम में पूछा गया था. What is wrong here? मैंने पहले भी कहा है कि यदि एक ही वाक्य में नीदर नॉर का प्रयोग होता है तो वर्ब अंतिम नाउन के अनुसार चलेगा. अंतिम नाउन यहाँ कंटेंट्स है, इसलिए कंटेंट्स के साथ इज बहुत ही गलत है. हमें कंटेंट्स के साथ आर देना चाहिए. अगर आर नहीं मन हो तो कम से कम वर देना चाहिए. ये नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है. नेक्स्ट सेंटेंस इज अगेन फ्रॉम यूजीसी एलडीसी एग्जाम. आई शैल हैव बोथ द ब्लू or black pen. What is wrong in this sentence? बोथ के बाद और नहीं आता है. बोथ के बाद हमेशा एंड का प्रयोग होना चाहिए. बोथ डॉट डॉट एंड, यह एक बहुत ही आवश्यक नियम है. तो हमें लिखना चाहिए आई शैल हैव बोथ द ब्लू and black pen, not both the blue or black pen. Next sentence is again from SSC exam. The climate of Karnataka is cooler than Tamil Nadu. What is wrong here?
हम यहाँ पर क्लाइमेट की तुलना तमिलनाडु से नहीं कर सकते हैं। कर्नाटक की जलवायु की तुलना तमिलनाडु की जलवायु से होगा, इसलिए लिखना चाहिए द क्लाइमेट ऑफ कर्नाटका इज कूलर देन दैट ऑफ तमिलनाडु। दैट ऑफ क्लाइमेट के लिए आया है। नेक्स्ट सेंटेंस इज अगेन फ्रॉम एसएससी। दिस एरर्स आर मेड बाय फॉरेनर्स। यह प्रश्न एसएससी में आया था और लड़कों ने काफी गलत किया। सही क्या होगा? यदि नाउन प्लुरल है तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस भी प्लुरल होना चाहिए। दिस का प्लुरल होता है दीज, इसलिए हमें लिखना चाहिए दीज एरर्स आर मेड बाय फॉरेनर्स। अगेन द क्वेश्चन इज फ्रॉम एसएससी। द मोर दे अर्न, more they spend on luxury items. What is wrong here? If there is parallel situation, समानांतर स्थितियों में दोनों मोर के पहले द लगता है, इसलिए द मोर दे अर्न द मोर दे स्पेंड ऑन लग्जरी आइटम्स ये सही होगा। अगर हम दूसरा मोर के पहले द नहीं लेते हैं तो बिल्कुल वाक्य गलत हो जाएगा। अगेन नेक्स्ट सेंटेंस इज डिड यू हियर द लास्ट न्यूज? डिड यू हियर द लास्ट न्यूज दैट इज गोइंग राउंड्स इन पॉलिटिकल एरिया? दिस क्वेश्चन वाज आल्सो आस्क्ड इन एसएससी। व्हाट इज रॉन्ग हियर? Did you hear the last news? लास्ट न्यूज नहीं होना चाहिए। लास्ट का प्रयोग हम दो से अधिक के लिए करते हैं, यहां लेटेस्ट होना चाहिए। Did you hear the latest news that is going rounds in political area? Yes. Next question is all those whom were at the concert could not stop praising her performance. What is wrong here? All those whom were at the concert. होम का प्रयोग ऑब्जेक्ट के लिए किया जाता है, इसलिए ऑल दोज के बाद होम का प्रयोग गलत है, हु का प्रयोग होना चाहिए। ऑल दोज हु वर एट द कंसर्ट could not stop praising her performance. This would be right sentence. हमें होम और हु में अंतर समझ चाहिए। हु सब्जेक्ट का काम करता है और होम ऑब्जेक्ट का काम करता है। सेंटेंस का कभी भी सब्जेक्ट होम नहीं हो सकता है, जब भी होगा तो हुम होगा, हु होगा। हु का प्रयोग हमें करना चाहिए, होम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यस, ये क्वेश्चन बैंक ऑफ इंडिया में पूछा गया था प्रोबेशनरी ऑफिसर की परीक्षा में। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि होम और हु में बहुत डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज आस्क्ड फ्रॉम RRB. What is this sentence? The English is spoken by English. The English का माने होता है अंग्रेज, इसलिए हमें द इंग्लिश नहीं कहना चाहिए, कहना चाहिए इंग्लिश इज स्पोकन बाय। अब इंग्लिश नहीं, यहाँ पर द इंग्लिश लास्ट में होगा। द इंग्लिश का माने अंग्रेज होता है, तो अंत में द इंग्लिश होगा और वाक्य के शुरू में केवल इंग्लिश होगा।
इंग्लिश माने अंग्रेजी भाषा होता है, लेकिन अगर इसके पहले द लग गया तो अंग्रेज हो जाता है। इस बात को हमेशा दिमाग में रखना है। सो द करेक्ट सेंटेंस इज इंग्लिश इज स्पोकन बाय द इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस हैज ऑल्सो बीन आस्क्ड फ्रॉम RRB। इट इज ऑलवेज इजी टू टॉक अबाउट ए थिंग देन टू डू इट आवरसेल्व्स। व्हाट इज रॉन्ग हेयर? यहाँ पर तुलना किया जा रहा है देन के द्वारा, और देन के द्वारा तुलना जब किया जाए तो पॉजिटिव का प्रयोग नहीं होता है, हमेशा कंपैरेटिव का प्रयोग होता है। इसलिए लिखना चाहिए इट इज ऑलवेज ईजियर टू टॉक अबाउट ए थिंग देन टू डू इट आवरसेल्व्स। यस, देन के बाद हमेशा हमें देन यदि रहे तो कंपैरेटिव का प्रयोग करना चाहिए, कभी पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम IIT खड़गपुर। Of the two principles he put forward, the last one was more difficult. What is wrong here? Yes. Of the two principles he put forward, the last one was more difficult. दो के लिए मैंने पहले भी कहा कि लास्ट का प्रयोग नहीं होता है। लास्ट तीन के लिए या तीन से अधिक के लिए प्रयोग में आ सकता है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, और दो के बीच हमें यहाँ सुपरलेटिव नहीं देना है, कंपैरेटिव प्रयोग होगा। इसलिए हमें लिखना चाहिए लास्ट की जगह पर लेटर। Of the two principles he put forward, the latter one was more difficult. I am sure मेरे इन वाक्यों में जो रहस्य है उसे आप समझ चुके होंगे, और मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक विद्यार्थी मेरे इस पुण्य कार्य में साथ दें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक रिवाइज करें, तब मेरा प्रयास सफल होगा। Thank you very much.